कहते हैं कुछ खुशबुएं कभी पुरानी नहीं होती। ठीक वैसी ही खुशबू थी फेमस मटन कलेजी वाले की, जहां सिर्फ खाने का जायका नहीं, हर निवाले में एक कहानी पका करती थी। मेहनत की, मोहब्बत की और उस छोटे से ठेले के सपनों की, जो अब बन चुका है हर दिल की पहचान। गांव का लड़का था राजन, ना होटल ना दुकान, बस ठेला। पर उसकी कलेजी का स्वाद लोगों के दिलों में उतर गया, क्योंकि वो पकाता नहीं था, महसूस करता था। राजन कोई बड़ा बावर्ची नहीं था, बस एक पुराना ठेला, एक तवा और एक मुस्कान ही उसकी पूंजी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो ताजा मसालों की महक में डूबी कलेजी की भुजिया और गरम रोटियां तैयार करता। लेकिन वो अपना ठेला बाजार में नहीं लगाता था, बल्कि रेलवे पुल के नीचे, जहां कुली, मजदूर, रिक्शे वाले शाम की थकान मिटाने आते थे। अरे शंभू भाई, आज तो खुशबू से ही पेट भर गया। अरे रामदास, खुशबू से क्या होगा? आजा, गरम रोटियों के साथ खा ले, थकान उड़ जाएगी। राजन ने उस थके हुए रिक्शे वाले के सामने एक प्लेट गर्मा गर्म मटन कलेजी और 4 रोटियां रख दी, जैसे अपनेपन का स्वाद परोस दिया हो। रिक्शे वाला जैसे ही पहला कौर खाता है और उसकी आंखों में खुशी छलक उठती है। अरे राजन भाई, तुम्हारी कलेजी तो दिल छू गई। बस मन करता है खाता ही रहूं। धन्यवाद भाई। राजन अपनी माँ के साथ गांव के टूटे पुराने घर में जिंदगी गुजार रहा था, मगर दिल में सुकून था। अरे आ गया बेटा, तेरी राह में आंखें कब से टिकी थीं। माँ, कितनी बार कहा ना, मेरा इंतजार मत किया करो, मैं आकर सब कर लूंगा। फिर भी तुम थक कर भी काम करती रहती हो। अरे बेटा, तू तो पूरा दिन ठेले पर मेहनत करता है, मैं तो बस घर में रहती हूँ। थोड़ा सा काम कर लूं तो क्या बुरा है। माँ, अब बस आप आराम किया करो, घर का कोई काम मत किया करो। अब मेरी बारी है मेहनत करने की। आपने जितना कमाना था अपना फर्ज निभा लिया, अब आपका काम सिर्फ चैन से जीने का है। बेटा, लोग बातें बनाते हैं कि तू दिन भर बाहर मेहनत करके घर आकर भी काम करता है और मैं बस आराम करती हूँ। पर सच तो ये है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा बेटा थक कर भी घर का बोझ उठाए, इसलिए मैं घर का काम करती हूँ। माँ, लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, आप क्यों उनकी सुनती हैं? हमें आगे बढ़ना है अपने दम पर, लोगों की सोच पर नहीं। अगर हम हर बात पर रुकते रहे तो जिंदगी भर वही रह जाएंगे जहां आज हैं। ठीक है बेटा, आज के बाद कुछ नहीं करूंगी। अब तो तू खुश है ना? ठीक है माँ, आप वो सब छोड़िए। मैं आपके लिए कुछ बढ़िया सा खाने के लिए बना देता हूँ। इतना कहकर राजन हल्की सी मुस्कान देता है, आंखों में नमी छुपाए चूल्हे के पास जाता है और अपनी माँ के लिए प्यार से कढ़ी चावल बनाने लगता है। कई घंटे की मेहनत के बाद राजन ने कढ़ी चावल तैयार किए और माँ को आवाज लगाई। माँ, ओ माँ, खाना बन गया है, जल्दी आ जाइए, ठंडा हो जाएगा। अरे वाह बेटा, तूने तो मेरी रसोई की यादें ताज़ा कर दी। दिल से दुआ निकली तेरे लिए। राजन और उसकी माँ दोनों तृप्त होकर खाना खाते हैं। माँ के चेहरे पर संतोष की मुस्कान और राजन की आंखों में सुकून झलकता है। दोनों थके शरीर और भरे दिल के साथ मीठी नींद में खो जाते हैं। सुबह की किरणें खिड़की से झांकती हैं। राजन फिर से उठता है, माँ को प्रणाम करता है और अपने छोटे से चूल्हे पर मटन कलेजी तैयार करने लगता है। धीरे धीरे वो प्यार से मसाले मिलाता है, जैसे हर चम्मच में माँ की ममता घोल रहा हो। चूल्हे पर रखे बर्तन से उठती खुशबू मानो फिर से एक नए दिन की उम्मीद सुना रही हो। दिन चढ़ने से पहले ही उसका ठेला तैयार था। चूल्हे की लौ में उसकी उम्मीदें जल रही थी और मन में बस एक ही दुआ थी, आज का दिन अच्छा जाए, माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आए।
मटन कलेजी की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। तभी एक चमचमाती कार धीरे धीरे राजन के ठेले के सामने आकर रुकती है। राजन हैरान निगाहों से देखता है। कोई अनजान शख्स उतरता है, लेकिन उसकी चाल में कुछ ऐसा अपनापन था जैसे बीते वक्त की कोई याद लौट आई हो। और मेरे भाई राजन, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूं साहब, पर चेहरा आपका कहीं देखा सा लगता है। अरे, मुझे नहीं पहचाना? मैं साहिल, तेरे स्कूल का दोस्त। अरे साहिल, तू कितने दिनों बाद मिला है भाई? इतने दिनों के बाद मिलने पर दोनों की आंखों में आंसू छलक आते हैं। हवा में पुरानी यादों की मिठास और दिलों में बचपन की दोस्ती की गर्माहट, जैसे वक्त ने पल भर के लिए रुक ही गई हो। तभी राजन धीरे से बोलता है। अरे तू खड़ा क्यों हो साहिल? बैठ बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म मटन कलेजी लगा देता हूँ, खाकर मजा ही आ जाएगा। राजन एक प्लेट गर्मा गर्म मटन कलेजी और रोटियां साहिल को थमा देता है। साहिल जैसे ही मटन कलेजी का पहला निवाला खाता है, उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी चमक उठती है। दिल में पुरानी यादों की हल्की नमी और बचपन की दोस्ती की गर्माहट। अरे राजन, तेरे हाथों का स्वाद तो वही है यार, जैसे स्कूल के दिनों में होता था। आज भी एक कौर लेते ही बचपन की यादें जिंदा हो जाती हैं। धन्यवाद साहिल भाई। अरे, मटन कलेजी के चक्कर में तो मैं सब भूल ही गया। जिस काम के लिए आया था वही करना रह गया। पर क्या करूं, राजन के हाथों का स्वाद ही कुछ ऐसा है जो दिल से होश छीन लेता है। अरे दोस्त, ऐसा कौन सा काम रह गया? अरे राजन, मैं तो ये बताना ही भूल गया था। शहर में मैंने एक नया होटल खोला है, पर जब बावर्ची की बात आई ना, तो सबसे पहले तेरी ही याद आई। तेरे हाथों का वो स्वाद जो आज तक कोई नहीं बना पाया। सोचा क्यों ना अपने उसी पुराने दोस्त को फिर से अपने साथ जोड़ लूं। इसीलिए राजन, आज मैं तेरे पास आया हूं, ताकि फिर से तेरे हाथों का वो जादू लौट आए। राजन की आंखों में हल्की नमी और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान उभरती है। धीरे से वो साहिल की ओर देखता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं साहिल, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। हाँ तो ठीक है, अब कल से सुबह 8 बजे से दोनों भाई मिलकर होटल चलाएंगे। सपनों की नई शुरुआत होगी, मेहनत भी अपनी होगी और मुस्कान भी अपनी। राजन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है दोस्त, मैं एक बार माँ से और बात कर लेता हूँ। उसकी आवाज में झलक रहा था एक अपनापन, एक जिम्मेदारी, जैसे माँ की रजामंदी ही उसके हर फैसले की कुंजी हो। राजन घर पहुँचता है, थका हुआ, मगर मन में ढेर सारे सवाल लिए। वो अपनी माँ के पास बैठता है, गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे सारी बातें बता देता है। माँ ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तू साहिल के साथ होटल का काम शुरू कर दे। मेरी चिंता मत करना। अब वक्त आ गया है कि तू अपने सपनों को उड़ान दे। माँ के शब्दों में वो गहराई थी जो हर बेटे के दिल को छू जाए। अगले ही दिन से राजन ने साहिल के साथ होटल में काम करना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत, पसीने की हर बूंद में उसने अपने सपनों का घर बसाने का ख्वाब देखा था। धीरे धीरे वक्त बदला, मेहनत रंग लाई। राजन ने एक नई गाड़ी खरीदी, एक छोटा सा सुंदर मकान लिया और कुछ पैसे भी जोड़ लिए ताकि उसकी माँ की जिंदगी सुकून से गुजर सके। एक शाम माँ के सामने गाड़ी की चाबी रखते हुए राजन मुस्कुराया। देखो माँ, अब तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारा बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। माँ की आंखों में चमक थी, होठों पर हल्की मुस्कान। मुझे पता था बेटा, तू चाहे देर लगाए पर मंजिल जरूर पाएगा। उस पल राजन को लगा जैसे सारी मेहनत का फल मिल गया हो। वो सिर्फ एक गाड़ी या मकान नहीं, बल्कि अपनी माँ की खुशी खरीद लाया था।